नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज। अभी हमारे साथ हरिनारायण व्यास जी हैं, तो आइए उनसे बजट पे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि बजट को लेके इस बार आपकी क्या विचार है? यह इस सरकार का तीसरा बजट है। 2 बजट उन्होंने पहले दिए, जो विकास की रफ्तार को बढ़ाया है उस बजट ने। इस वर्ष के बजट से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट बनी है, पिछले वर्ष जो भी उन्होंने दिया चुनाव को ध्यान में रख करके दिया, लेकिन अब विकास को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है कुछ कड़वी गोलियां भी ये सरकार दे। आम आदमी को ऐसा लगेगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर विकास को आगे बढ़ाना है अगले 5 वर्षों में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री देख रहे हैं 2047 तक का विजन, तो उसको देखते हुए यह बजट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बजट रहेगा, जिसमें आम आदमी को ऐसा लगेगा कि मुझे कोई फायदा इस वर्ष नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी को बहुत फायदा होगा। रही बात आम जनता को जो सुविधाएं मिलना है, इनकम टैक्स का दायरा मेरी राय में सरकार को बढ़ाना चाहिए, ताकि जितने लोग जीएसटी के दायरे में आ गए हैं वो अब इनकम टैक्स के दायरे में आ पाए। अभी तक इनकम टैक्स के दायरे में बहुत कम संख्या है, जो अगर टैक्स बढ़ाने से बढ़ सकती है, ये मेरा विश्वास है। लोगों में यह धारणा बन चुकी है कि अब हमें किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है, गलत काम धंधा नहीं करना है, हमको सरकार को टैक्स देकर के शांति का जीवन बिताना है। यह धारणा लोगों के मन में बैठ चुकी है, और उसको आगे बढ़ाना है तो सरकार को कुछ सुविधाएं टैक्स पेयर को देनी होगी। हर चीज फ्री जो अभी आज की सरकारें कर रही है, उससे छुटकारा पाना होगा, और आम जनता की जो जरूरत की चीजें हैं उनको जीएसटी के माध्यम से या अन्य कोई स्रोत से उसे कम करना सरकार की लिए आवश्यकता है। महंगाई बढ़ रही है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ हम जीडीपी को ही न देखें, आम जनता को भी देखें। अगर इस सरकार को स्थिर बनना है तो आम जनता को सुविधा देना आवश्यक है। साथ ही साथ जो जीएसटी का कलेक्शन इतना आ रहा है, जो इनकम टैक्स का रेवेन्यू इतना आ रहा है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने आ रहे हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उससे स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों की ओर सरकार को ज्यादा ध्यान देना होगा, जो सरकार ऑलरेडी पिछले 10 वर्षों में कर चुकी है, और आगे उस रफ्तार को लगातार बढ़ाना ये सरकार का कर्तव्य रहेगा। और आम जनता चाहती है कि उन्हें सुविधा मिले, उसका ध्यान विशेषकर हमारे वित्त मंत्री को रखना ही होगा। तभी हम समझ सकते हैं कि आगामी जो भी आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार आगे बढ़ से पाएगी। अन्यथा आम जनता को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी, आप चाहे कितना भी विकास करो, ये हमने पिछले चुनाव में देख लिया है, जब आप सिर्फ विकास के नाम पर वोट नहीं ले सकते, जनता को सुविधा भी मिलना आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि उसमें जरूर जनता को सरकार कुछ न कुछ छूट दे करके सुविधा देगी, ये मेरा मानना है। महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ रही है, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में बढ़ रही है। भारत की जनता फिर भी समझदार है, यहाँ पर कंट्रोल है। इस महंगाई को कम करने के लिए सरकार को जीएसटी के माध्यम से कुछ करों में छूट देनी होगी, ताकि महंगाई कुछ कम हो पाए। विशेषकर महिलाएं चाहती है कि सिलेंडर का रेट कम हो, तेल का रेट कम हो, अनाज का रेट कम हो, तो इन सुविधाओं को वित्त मंत्री को देखना होगा कि हम उसको किस प्रकार से हम सुविधा दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उनके करों में कमी कर करके उसमें महंगाई को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। महंगाई को कंट्रोल में लाना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। अभी भी ऐसे आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर है जिन्हें अभी भी सुधार होने की जरूरत है या फिर अभी होना चाहिए? मेरी नजर में भारत के लिए सबसे बड़ा जो है क्षेत्र, वह है टूरिज्म। टूरिज्म का फोकस हमने नहीं दिया है। मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने सारे वर्ल्ड का दौरा किया है, मैं वर्ल्ड पूरा घूम चुका हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे कंट्रीज में है, वो यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर सुंदरता बनिस्बत दूसरे कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पर्वतीय क्षेत्र हैं, इतने अच्छे अच्छे दर्शनीय क्षेत्र हैं। अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सीधा कर दे तो मैं समझता हूँ कि टूरिज्म के मामले में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो अभी हम नगण्य से कुछ ऊपर आए हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश है। और कई कंट्रीज ऐसी है, जैसे मलेशिया, बैंकॉक आदि जो कंट्रीज हैं, थाईलैंड, मालदीव्स, ये सारे सिर्फ पर्यटन पे चल रहे हैं। तो हमारे लिए पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग है, जिसका बढ़ावा सरकार को देना चाहिए। जी, धन्यवाद।